पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोपियों के विस्फोटक वीडियो सामने आ रहे हैं। एक एक करके सभी शूटर और उनके सहयोगी पंजाब और दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान की पुलिस हत्या में शामिल शूटर्स को जगह जगह तलाश रही थी। देश के अलग अलग राज्यों में रेड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शूटर अंकित सिरसा, हथियार लहराने वाले शूटर्स में सचिन, अंकित, प्रियव्रत और कपिल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रहा दीपक अभी भी फरार है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए आप लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ शो ऑफ पावर था या कुछ और? नहीं, बिल्कुल देखिए दो तरीके से। एक तो उस वक्त ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी पंजाब पुलिस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनके पीछे पड़ी है, लेकिन इन्हें किसी से डर नहीं है। ये कुछ इस तरीके से अपने आप को बचाकर चलने की कोशिश करते थे कि पुलिस इन तक न पहुंचे। और देखिए जो डोंगल मिला है उससे यही साबित होता है, और साथ साथ जो पंजाब पुलिस की वर्दी इनके पास से मिली है और हथियार जिस तरीके से लेके चल रहे हैं वो ये बता रहा है कि किस तरीके से बेखौफ है। और इसके अलावा देखिए जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि अंकित और सचिन जिन्हें कल दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, वो पुलिस कई बार ऐसा हुआ था तो उनके बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो इससे उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो दो और लोगों को टारगेट उनके फिक्स थे। उनको मारने के बाद इन दोनों को बाहर भागना था, विदेश भागना था। यानी पुलिस की ये बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी इन्हें। कई बार ऐसा हुआ जबकि वो पुलिस के पकड़ में आने से बचे थे। तो इसी से साबित होता है कि इन्हें ये लगता था कि जो तैयारियां इन्होंने की हैं, जो ठिकाने, क्योंकि 6 प्रदेशों में 35 ठिकाने इन लोगों ने पिछले 1 महीने में नेहा बदले थे, और इन्हें यह था कि पुलिस इन तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। और वजह यह था कि ये न व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते थे, न अपने गैंग में किसी से संपर्क करते थे, न किसी तरीके की कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ये चीज डॉक्यूमेंट कोई चीज इस्तेमाल करते थे कि जिससे ये ट्रैक किए जा सके। और यही वजह है कि ये निश्चिंत थे, इन्हें लगता था कि अपने टारगेट को मारेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक एक करके ये सारे पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से हथियार बरामद हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मेन चीज है कि इसमें पुलिस को अभी पकड़नी बाकी रह गई है नेहा, वो है वो हथियार जो मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि वो सारे के सारे हथियार इन लोगों ने 1 जून को किसी शख्स को दे दिया था। सिद्धू मूसेवाला के कातिल अंकित सिरसा से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ के दौरान कई राज उगलवाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने मूसेवाला के शूटर्स को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। 3 जुलाई की रात दिल्ली पुलिस ने अंकित सिरसा और उसके साथी को कश्मीरी गेट बस अड्डे से गिरफ्तार किया। अंकित सिरसा नाम के इस कातिल ने मूसेवाला पर दोनों हाथ से गोलियां चलाई थी। महज 19 साल का है अंकित, लेकिन यह उसका पहला मर्डर था। इसका मकसद कम उम्र में जुर्म की दुनिया में नाम कमाना था। नाम अंकित सिरसा, उम्र महज 19 साल, सपना कम उम्र में बड़ा गैंगस्टर बनना। पहला मर्डर सिद्धू मूसेवाला। उसे कम उम्र में जुर्म की दुनिया में अपना नाम बदनाम करना था, इसलिए अपने पहले ही टारगेट को उसने सिद्धू मूसेवाला के रूप में चुना, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सिद्धू को मार डाला तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे देश में लोग उसे जानने लगेंगे और उसके नाम की दहशत बनी रहेगी। सामने जो है वो अंकित यहाँ पर मौजूद है और इसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कश्मीरी गेट एरिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद यहाँ पर पुलिस ने बताया कि अंकित वो शख्स था जो सबसे करीब पहुंच गया था गोली मारने के लिए, और दोनों हाथों में इसने गन्स ले रखी थी और सबसे करीब से इसने सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी। और उसके बाद वहां से ये चूंकि प्रियव्रत फौजी जिसे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो अंजाम दिया गया, वो जिसने शूटर्स को, हथियार को, सारी चीजों को जिसने जुटाया था, उसके साथ ही ये गाड़ी में आया था और उसके बाद भागा भी उसके। मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई की रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया था। अंकित ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला को सबसे करीब से कई गोलियां मारी थी। पुलिस के मुताबिक अंकित ने फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों से सिद्धू पर गोलियां बरसाई थी।
अंकित के साथ पुलिस ने उसके एक साथी सचिन भिवानी को भी गिरफ्तार किया था, जिस पर मूसेवाला के हत्यारों को पनाह देने का आरोप है। वारदात से पहले उनके वेपन हैंडलिंग, उनकी व्हीकल प्रोवाइडिंग, उनके हाइड आउट्स प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग और वारदात के बाद मल्टीपल हाइड आउट्स बदलाने, मल्टीपल गाड़ियां बदलवानी और 1 जून के आसपास 2 दिन के बाद वारदात के इन्होंने वेपन अपने अलग कर दिए। तो ये सारी चीजें हैंडल करने में, प्रोवाइड करने में, इनको संभालने में, शेल्टर देने में, भगाने में सचिन भिवानी सबसे एक्टिव था। तो सबसे एक्टिव जो इनका था जिसने ये सारा किया, उसको अरेस्ट किया कल रात हमारी टीम ने, जब ये ISBT से बाहर से आए, और इसके साथ ये जो अंकित सिरसा है इसको अरेस्ट किया। हैरानी की बात है कि अंकित सिरसा ने मर्डर के समय पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिससे वो आसानी से फरार हो सके। पुलिस ने बताया कि मर्डर के बाद से ये लोग 7 जून तक गुजरात में छिपे थे। मर्डर से पहले इन लोगों ने वीडियो भी बनाया था। दिल्ली पुलिस ने अंकित सिरसा और उसके साथी सचिन के पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा एक 9mm की पिस्टल, एक .3mm की पिस्टल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल बरामद किए। अब मूसेवाला के कातिल अंकित सिरसा की क्राइम कुंडली पर नजर डालिए। अंकित सिरसा हरियाणा के सोनीपत के सिरसा गांव का रहने वाला है। उसने 10वीं में फेल होने के बाद अपना गैंग बना लिया था। जुर्म की दुनिया की ट्रेनिंग लेने के लिए उसने मोबाइल चोरी से शुरुआत की। 4 बहन और एक भाई के साथ वो परिवार में सबसे छोटा है। अंकित 18 साल की उम्र में ही सिरसा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया था। वो पिछले 3 महीने से घर से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अंकित ने 4 महीने पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्वाइन किया था। उसने सिद्धू मूसेवाला से पहले किसी का भी मर्डर नहीं किया था। फिलहाल अंकित के खिलाफ हत्या की कोशिश के 2 मामले राजस्थान में भी दर्ज है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त अंकित की गिरफ्तारी हुई, वो अपने साथी के साथ मिलकर नोएडा जाने वाला था। अंकित और उसके साथी सचिन के टारगेट पर 2 और लोग थे, जिसके बाद उसकी विदेश भागने की प्लानिंग थी। अब दिल्ली और पंजाब पुलिस अंकित सिरसा का बाकी नेटवर्क खंगाल रही है।